नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है उसके लिए हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए और आज के दिन ये जो हमारा लॉस हुआ था, ये लॉस के ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है और लॉस होने के पीछे का रीजन क्या है। ये सभी बातें ये वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्रेड मैंने जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे 9:38 पर आपको ये ट्रेड दिया था। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट अप जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से कि मैंने यहाँ पे ये बाय ट्रेड क्यों दिया था। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग स्पॉट की चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। जैसे ही आज मार्केट ओपन हो गया, वहां से मार्केट नीचे चला गया था और इमीडिएट उसके बाद मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिया और दूसरा टॉप बना लिया। तो यहाँ पे ये अपना टॉप नंबर 1 बन चुका था और ये टॉप नंबर 2 बन चुका था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए बन रहा था। ये इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट जो हुआ था, ये ब्रेकआउट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ था। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे ही मार्केट ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया और फिर मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ये एज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोगों ने लिया हुआ ट्रेड है और उसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसे मैंने आपको सिखाया था, मार्केट जब भी इस तरीके का डबल बॉटम लाइक और डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसको मार्केट जब विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी। ट्रेडिंग जो है दोस्तों, वो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो प्रोबेबिलिटी का खेल का मतलब क्या होता है, अगर आप सीरीज ऑफ ट्रेड्स लेते हो तो उसमें से आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जा सकते हैं, कुछ ट्रेड लॉस में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आज का ट्रेड हमारा लॉस में चला गया मतलब हम लोग ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग रूल को चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि हम लोगों को पता है ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी के गेम में क्या होता है, कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, कुछ ट्रेड लॉस में चले जाते हैं। और जब भी हमारा लॉस हो जाता है, अगर लॉस के टाइम पे हम लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया या ट्रेडिंग रूल को चेंज किया, तो उसके बाद वाले जो प्रॉफिट ट्रेड है वो प्रॉफिट ट्रेड हम लोग मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स होने की भी बहुत जरूरत है। साइकोलॉजिकल स्किल में क्या होता है, अगर आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए आपको एक कंसिस्टेंटली एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये लॉस ट्रेड बुक करने के बाद भी मैं मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कोई भी रूल चेंज नहीं करूंगा, कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करूंगा, उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। क्योंकि मुझे पता है जब भी ये ड्रॉडाउन के फेजेस आते हैं उसके बाद मार्केट में दोबारा हम लोगों को प्रॉफिट के ट्रेड मिल जाते हैं और हम लोग दोबारा वो लॉस को रिकवर करके नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये 33,000 का जो लेवल था, ये 33,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। तो ये जो एक्सपेक्टेड ये था कि जैसे ही मार्केट ने ये 33,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया उसके बाद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का और एक रैली आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज के दिन वैसा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि कल के दिन हमें मार्केट में कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए और हमें किस तरीके से ये आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी के इवेंट को समझना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मैंने अभी आपके सामने एक इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस लेवल के लॉजिक को समझ लीजिए कि ये लेवल ड्रॉ करने के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार सपोर्ट ले लिया था, यहाँ पे मार्केट ने दूसरी बार सपोर्ट ले लिया।
2 बार जब मार्केट वहां पे सपोर्ट लेता है तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए बन जाता है। ये इस रीजन की वजह से मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप लॉजिक को समझिए और लॉजिक को लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना सीखिए। कल के दिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद, मेरे वर्ड्स को ठीक से सुनिए, कल के दिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद अगर ये लाइन को मार्केट डाउनसाइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे का रीजन एक ही है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है और सपोर्ट लेवल को जब भी मार्केट डाउनसाइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है और नीचे का मूवमेंट हम लोगों को दिखाई देता है। अगर यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो डेली चार्ट में हमें क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने अभी निफ्टी का डेली का चार्ट, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि मार्केट में लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है वो अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है। आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी में रेट चेंज होने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हमें कल के दिन ही मिल सकता है और कल के दिन ये लेवल को याद रख के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के पहले यहाँ पे मार्केट में आपको एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे रहा है। ये जो कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे बना हुआ है, इसका अगर हमें कल ब्रेकआउट भी मिलता है तो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ये ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये नीचे का जो लेवल है 32,330 का लेवल, ये मार्केट में ब्रेक होता है तभी जाके हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट कर लेंगे। अपसाइड की तरफ अगर आप देखते हो तो 33,000 का जो लेवल बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। और अगर आप इसमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। वीकनेस जो है वो वीकनेस बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उसके कंपैरिजन में निफ्टी में वीकनेस थोड़ा कम लग रहा है। कल के दिन यहाँ पे जो एकदम स्टीप डाउनफॉल आया था उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का मोमेंटम हमें दिखाई दिया और ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आया है और एक कंसोलिडेशन की फेज में चला गया है। ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, ये कंसोलिडेशन के फेज को अगर हम लोग प्रॉपरली प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आपका फ्लैग है और ये आपका पोल है। कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है और उसका स्टॉप लॉस, ये जो अपेक्स पॉइंट है, ये अपेक्स पॉइंट के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसका टारगेट जो है, ये जो हाइट यहाँ पे हमें मिल रही है पोल की, ये हाइट हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है। ये ऑलरेडी कंसेप्ट मैंने पुराने वाले एजुकेशनल वीडियोस में भी आपको सिखाए हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ऊपर की साइड की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड की तरफ यहाँ पे हमें एक जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस का जो लेवल यहाँ पे मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस के लेवल को हमें समझना पड़ेगा। पहले मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट के फेज को पूरा किया, फिर मार्केट ने एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया रिट्रेसमेंट फेज का, दोबारा उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा और फिर मार्केट नीचे चला आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बन चुका है 14,780 का जो लेवल है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो सस्टेन हो जाने के बाद इमीडिएटली आप बाय मत कीजिए, मार्केट को थोड़ा ऊपर जाके दोबारा इस जोन को मार्केट को टेस्ट करने दीजिए और दोबारा अगर जोन टेस्ट करता है तो वहां पे आपके लिए एक बाइंग का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन को मैंने आपको बताया हुआ है। ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि मार्केट में किस तरीके का कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पोजीशन बना हुआ है। तो जब भी मार्केट में बिग इवेंट रहता है, बिग इवेंट से पहले क्या हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट में जो हम लोगों को डेटा चेंज दिखाई देता है या क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, उसमें जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है।
क्यों लेस होता है? क्योंकि बिग इवेंट से पहले बड़े प्लेयर ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में पोजीशन नहीं लेते। उसी तरीके का मोमेंटम आज हमें दिखाई दिया। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करते हैं। अभी परसों के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है। 2 दिन एक्सपायरी से पहले जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें एक्सपेक्टेड था, उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा आज मार्केट में नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है, इसके थ्रू हम लोग कुछ भी ज्यादा सटीक या ज्यादा हाई प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो कल के दिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जब भी डिक्लेयर हो जाएगा, तब जाके हम लोगों को ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से हम लोग सटीक एनालिसिस निकाल सकते हैं। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे 91,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करने का बेनिफिट यह है कि यहाँ पे आपको जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में हम लोगों को आइडिया आ सकता है कि बड़ा मूव इवेंट के बाद हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में पोजीशन ट्रैप हो गया कॉल की साइड पर भी या पुट की साइड पर भी, तो यहाँ पे एक बिग मूव आने की पॉसिबिलिटी है। ये बिग मूव आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस रहते हैं, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, जब भी आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर होने जाएगा, तब आपको देखना है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बना हुआ है। अगर ओपन इंटरेस्ट बड़े क्वांटिटी में बनता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो बिग मूव आने की, बड़े मूव आने की बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है। मेरा जो ऑप्शन चेन का कोर्स है, वहाँ पे मैं मेरा ये 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। ये फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसका सब डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोगों को फ्री वाले डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं, वो एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको कल का रणनीति बना के काम करना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इस वीडियो से ज्ञान मिला रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूट्यूब वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।